चलो, तो आज अपन बात करेंगे, इसी कोड में एडिट कर रहे हैं। इसी कोड में अपन क्या एडिट कर रहे हैं, पहले तो अपन बनाएंगे रिवर्स। वो क्या करेगा, सिर्फ एक्चुअल एरे को रिवर्स प्रिंट करेगा, सिर्फ प्रिंट करेगा, एक्चुअल एरे चेंज नहीं करेगा। फिर एक और बनाएंगे अपन रिवर्स द एरे, तो फिर क्या होगा, एक्चुअल में ये एरे रिवर्स होगी। ठीक है, समझो। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप कोड में मत मिटाना, इसको बस मैं छोटा करने के लिए, क्योंकि बोर्ड छोटा सा है मेरा, है ना, मेरा बोर्ड छोटा सा है, तो इसको बस अपन ऐसा कर दे रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सेट एलिमेंट का कोड बनाया था। ठीक है, वो कोड मैंने कल की क्लास में करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पर वापस से स्टैटिक वॉइड गेट ELE, ये भी मैंने कल की क्लास में करवा दिया है। अरे यस और नो, अरे यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा रे। आज अपन आज भी अपन दो मेथड पर डिस्कस करेंगे। एक रिवर्स का, एक करेगी प्रिंट द रिवर्स ऑफ एरे, है ना, और एक करेगी एक्चुअल एरे को रिवर्स करेगी, है ना। पहले प्रिंटिंग वाला देख लेते। चल, वो भी मैं स्टैटिक बनाऊंगा। स्टैटिक मार्कर चेंज कर लेते भाई अपन, वो वाला देना। चलो, स्टैटिक वॉइड क्या करना है, रिवर्स प्रिंटिंग। ठीक है, सिर्फ मेरे को गिवन एरे है, उसको रिवर्स प्रिंट करना है। कोई दिक्कत? तो मैं क्या करूँगा, सीधा एरे प्रिंट करने के लिए मैं आई को 0 से AR.length -1 तक चलाता हूँ और I++ करता जाता हूँ। रिवर्स प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, AR.length से चालू करना पड़ेगा, AR.length -1 से चालू करना पड़ेगा। कहाँ तक, 0 तक, और माइनस करते हुए आऊँगा। समझ में आ रहा है? पक्का? तो जब मुझे रिवर्स प्रिंट करना है, मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप को इनिशियलाइज करूँगा यहाँ पे क्या नाम है एरे का, A.length -1 से लेकर I > 0 रहना चाहिए, और I माइनस करते जाऊँगा। ठीक है, तो ये कैसा चलेगा, 3 से लेकर 0 तक, और बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू तक आना है, तब अपन माइनस करेंगे, I माइनस। ठीक है, सिंपली यहाँ भी प्रिंट ही करवाना है, तो मैं system.out.print ln मत लगाना, है ना, A of I \t। ठीक है, कोई दिक्कत? चल, अब जब मैं क्या करूँगा, जब मैं ये इधर मेन मेथड में ही मैं एक बार क्या करूँगा, रेव प्रिंटिंग कॉल कर दूँगा, ARR। तो ये क्या करेगा, एक्चुअल एरे को ही रिवर्स में प्रिंट करेगा। तो एरे अल्टर हुआ क्या, एरे अल्टर हुआ नहीं। मैं वापस से जब गेट एलिमेंट कॉल करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसके बाद रिवर्स प्रिंटिंग के बाद जब मैंने गेट एलिमेंट कॉल करा, एक्चुअल एरे वापस से प्रिंट हो गया। यहाँ तक का क्लियर है? यहाँ तक गेट जैसे ही मैंने सेट करा 10, 20, 30, 40,
उसके बाद गेट एलिमेंट, ये जो गेट एलिमेंट है उसने क्या प्रिंट करा 10 20 30 40, ठीक है। रिवर्स प्रिंटिंग ने क्या करा, एक्चुअल एरे को पैरामीटर लेकर उसी एरे में रिवर्स लूप चलाया और प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ 40 20 नहीं 40 30 20 और 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो फिर वापस जब मैंने इसको चलाया गेट ईएलई को, तब इसने वापस सीधा एरे मुझे प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल एरे अल्टर नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे को रिवर्स प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, एक्चुअल एरे में कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं अगेन एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जो एक्चुअल एरे में रिवर्स कर देगा और उसमें मैं प्रिंट नहीं करवाऊँगा। मैं प्रिंट किससे करवाऊँगा, गेट ईएलई से, गेट ईएलई, है ना। तो मैं अब एक रिवर्स नाम का फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। रिवर्स किसको कर दे तू, ARR को रिवर्स कर दे, ठीक है। और उसके बाद फिर चलाएंगे अपन गेट ELE ARR, ठीक है। एक चीज़ ये करना, ये जो गेट ELE है ना, ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद system.out.println और खाली लगा देना, क्योंकि क्या होगा, ये सब जब प्रिंट होंगे ना तो वो एक के बाद एक प्रिंट हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा। तो क्या करना, जब जैसे ही कहीं भी प्रिंटिंग कर रहे हो ना तो एक बार लाइन छोड़ने के लिए system.out.println और खाली कर देना उसको, तो लाइन चेंज हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या बेटा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिज्म पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं बताऊंगा कि लाइन चेंज कब कैसे क्या करना है, मैं बताऊंगा लॉजिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन एक्चुअल एरे को रिवर्स करने का लॉजिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स नाम की एक मेथड बनानी पड़ेगी, वो बना रहा हूं मैं जस्ट यहाँ पर, स्टैटिक वॉइड रिवर्स, और वो किसको ले रही होगी, इंट a, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मैं यूज़ करूँगा वाइल लूप, क्या यूज़ करूँगा, वाइल लूप, है ना। चलो समझते चलना, है ना, काफ़ी इजी है। इसमें सबसे पहले मैं एक इंटीजर टेम्प बनाऊँगा, ठीक है, इंटीजर टेम्प, टेम्प में कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, i = 0, है ना। और j को कहाँ तक चलाऊँगा, j को मैं सेट कर देता हूँ a की लेंथ -1, समझते चलना। ये प्रिंटिंग वगैरह ये सब समझ में आ गया है, ये रिवर्स प्रिंटिंग समझ में आ गया है। अभी अपन इसी को चला रहे हैं, पहले कोड लिख दूँ फिर ड्राई रन कर देता हूँ, है ना। पहले कोड लिख देता हूँ फिर ड्राई रन कर दूंगा, ये सही रह जाएगा। वाइल i > = j, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, टेम्प में a of i में a of j = टेम्प। बेटा स्वैपिंग का कोड है ना, अब स्वैपिंग कैसे होती है वो DSA में थोड़ी पढ़ाएंगे, है ना। वो कोड जावा में आई होप तुम लोग करके आए होगे, ठीक है। वैसे तो ये रिवर्स वाले भी मैं कोड जावा में करवा देता हूँ, लेकिन तुम लोगों पे दया खाकर चलो समझते क्या हो रहा है। ये रिवर्स कॉल हो गया, रिवर्स कॉल करवाने के बाद मैंने वापस से वही एरे प्रिंट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं।
चलो क्या बोल रहा है ये, जैसे ही ये रिवर्स कॉल हुआ उसने तीन वेरिएबल बनाए, क्या, एक आई, जे और टेम्प। क्या क्या, आई, जे और टेम्प। मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर टेम्प बना देते हैं, अपने को टेम्प की ज़रूरत है। और यार टेम्प की भी ज़रूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि टेम्प आ रहा है स्वैप करने के लिए। ये स्वैपिंग का कोड है, इतना पूरा वाइल लूप के अंदर क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या, अगर वाइल की कंडीशन ट्रू है तो मैं स्वैप करूँगा, ठीक है, वाइल की कंडीशन ट्रू पे स्वैप करेंगे। तो टेम्प की भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, अगर वाइल की कंडीशन ट्रू स्वैप करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो टेम्प की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या करा, ए आर, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, 0, तो आई किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। जे की वैल्यू क्या है, ए आर आर डॉट लेंथ -1, तो जे किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट वैल्यू ऑफ द एरे। कोई दिक्कत। चलो मैं वाइल लूप में एक चीज़ लिखना भूल गया, जो कि है आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस। होता है बेटा, हम भी इंसान ही है। चलो अब सही है ना, ये इतनी चीज़ है स्वैपिंग। क्या है, स्वैपिंग। चलो कोड देखो, कोड में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आई कहाँ सेट है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे। जे कहाँ सेट है, लास्ट वैल्यू ऑफ द एरे, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई जे सेट हो गया, ये लाइन चल गई। फिर क्या बोल रहा है, क्या आई लेस देन जे है, क्या आई लेस देन जे है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू पे क्या करो, पहले स्वैप कर दो, कौन किस की वैल्यू, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, यही लिखा हुआ है, टेम्प इक्वल टू आई, सॉरी टेम्प इक्वल टू आई की वैल्यू। आई की वैल्यू में ए ऑफ आई में, सॉरी टेम्प में ए ऑफ आई की वैल्यू, ए ऑफ आई में ए ऑफ जे की वैल्यू, और ए ऑफ जे में टेम्प की वैल्यू। मतलब ए ऑफ आई में ए ऑफ आई और ए ऑफ जे में स्वैपिंग हो रही है, ठीक है। क्या आई जे से छोटा है अभी, हाँ छोटा है, तो मैं क्या करूँ, स्वैपिंग कर दूँ, तो 10 की जगह आ जाएगा 40 और 40 की जगह आ जाएगा 10। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलो स्वैपिंग करने के बाद क्या कर रहा है, आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस, आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करो, क्या अभी भी आई जे से छोटा है, कंडीशन ट्रू, स्वैप कर दूं, तो जब ए ऑफ आई ए ऑफ जे में स्वैपिंग होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 20, स्वैपिंग हो गई। उसके बाद आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस कर दूं, जे आ जाएगा इधर और आई आ जाएगा इधर। चलो अब जे की वैल्यू क्या है, 1, आई की वैल्यू क्या है, 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर आ गए, लूप के बाहर आ गए तो ये मेथड ही खत्म हो गई। मेथड खत्म होने के बाद क्या, एरे रिवर्स हो गया, रिवर्स एरे प्रिंट करवा दो, 40 30 20 10। तो चलो ये गेट एलिमेंट क्या कर रहा है, ये जैसे जैसे एलिमेंट है, मतलब इंक्रीजिंग इंडेक्स पे 0 से लेके 3 प्रिंट करवा रहा है। और इस बार 0th इंडेक्स पे कौन है, 40, और 3rd इंडेक्स पे कौन है, 10। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था रिवर्स का। चलो इसमें और थोड़ा ना एक चीज़ और बताता हूँ मैं। मान लो कि ये एरे कितने साइज का होता है, एक और साइज होता, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दे दो 5, क्या वैल्यू दे दो, 5, क्या नहीं, फिर मैं क्या कर रहा हूँ समझना, मैं यहाँ पर ये क्या है, आई लेस देन इक्वल टू जे है, आई लेस देन इक्वल टू जे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसे इक्वल टू हटा रहा हूँ, क्या हटा रहा हूँ, इक्वल टू, ठीक है। चलो
एक बार मैंने वापस क्या चला दिया, अब तो एक बार वापस ड्राई रन कर लें किसको, रिवर्स को, ठीक है। आई कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से। मेन बात बताने की ये है कि आई और जे में क्या क्या वैल्यू आ रही है, आई और जे में इंडेक्स वैल्यू आ रही है, और उस इंडेक्स के हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। मतलब एरे ए में ith वैल्यू को स्वैप कर रहा हूँ ए ऑफ आई और ए ऑफ जे में, और आई जे किसको कंट्रोल कर रहे हैं, किसको पॉइंट कर रहे हैं, इंडेक्स वैल्यूज को, ठीक है। इसीलिए मैं वहाँ क्या बना रहा हूँ, पॉइंटर बना रहा हूँ, क्योंकि आई और जे क्या है, आई और जे क्या है, इंडेक्स वैल्यूज है, ना कि ए आर आर या फिर ए की एक्चुअल वैल्यूज है। समझ में आ रहा है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, आई किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को, जे किसको पॉइंट कर रहा है, ए डॉट लेंथ -1। अब देखो यहाँ पे ए डॉट लेंथ क्या हो गई, 5 हो गई, 5 एलिमेंट है, तो चलो ये हो गया, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, स्वैपिंग कर रहा हूँ, आई जे से छोटा मतलब स्वैप कर दूँ, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो गई, ये 30 की जगह आ गया 10 और 10 की जगह आ गया 30, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वापस से आई प्लस प्लस हुआ और जे माइनस माइनस हुआ, आई प्लस प्लस कहाँ आ गया, आई की वैल्यू 2 पे, जे कहाँ आ गया, आई की वैल्यू 2 पे। अब अगर यहाँ पर इक्वल टू रहता तो एक बार और चल जाता, 20 क्या होता, स्वैप हो जाता 20 से, है ना। तो एक इटरेशन बचा लिया मैंने, एक इटरेशन बचा लिया। अरे क्योंकि तुम रिवर्स करोगे, समझो, अगर तुम रिवर्स करोगे तो बीच वाला तो वहीं की वहीं रहेगा ना, हाँ। तो उसको बचाने के लिए मैंने क्या करा, ये इक्वल टू नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है, पक्का। तो यहाँ अपन ने सीखा रिवर्स प्रिंटिंग करवाना और रिवर्स एक्चुअल एरे को रिवर्स करना। ये एरो चेंज कर देते तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाती, फॉल्स हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आई इसमें ये मत समझना अगर ये वैल्यू तुम मतलब ये साइन पलट दोगे तो क्या सॉर्टिंग वगैरह में क्या होता है कि असेंडिंग से डिसेंडिंग हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंडेक्स वैल्यूज है, तो 0 ग्रेटर देन ए आर डॉट लेंथ -1 फॉल्स ही हो जाएगा, रिवर्स होगा ही नहीं। अगर आई की इंडेक्स वैल्यू अपन चेंज करके 5 कर दे, हाँ, और अगर ए डॉट लेंथ पे अपन 0 कर दे और फिर इसको होगा, तो सेम ही बात है, करने की ज़रूरत क्या है। हाँ हाँ, कर सकते हो। देखो एक काम करा करो, जो भी आए करके देखा करो, तो उससे क्या होगा, एक कोडिंग का फियर भी ख़त्म होगा, और दूसरी चीज़ कि अपना हाथ भी जम जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बंद करें।